Dear students, welcome to Study and Learn Academy. I am Dr. Ganpat Nagda, and today we will continue the chapter Solid State, class 12th chemistry. क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या है? कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्रिस्टल में अवयव कणों की तीनों विमाओं में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में अवयव कणों की तीन विमाओं में अर्थात त्रिविमीय अव्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है और क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल परमाणु, अणु या आयन अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। जब इन अवयवी कणों को आपस में रेखा द्वारा जोड़ा दिया जाता है या मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल जालक का आरेख प्राप्त होता है। यदि कोई क्रिस्टल आयनों से मिलकर बना होता है, अर्थात यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण आयन हो तो इसे आयनिक जालक कहते हैं। यदि किसी क्रिस्टल के परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे हुए हो तो उन्हें सहसंयोजक क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक में कई तल होते हैं, अतः किसी क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। यदि जालक के सभी अवयव कणों को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाए तो इससे जालक की ज्यामिति प्रदर्शित होती है। जैसे हमने ऊपर कणों के आपस में जोड़ा तो इससे एक ज्यामिति बन जाती है। यही जालक की ज्यामिति है। कोई भी क्रिस्टल के अवयवी कणों से मिलकर बना हो और ये अवयवी कणों में अणु, परमाणु, आयन भी हो सकते हैं, अर्थात क्रिस्टल परमाणु, अणु या आयन से मिलकर बना होता है, इन्हें अवयवी कण कहते हैं। क्रिस्टल जालक के लक्षण। क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करता है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। इकाई कोष्ठिका, यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की पहचान कई पैरामीटर से की जाती है। पहला, अक्षीय दूरी, इसे ABC से व्यक्त करते हैं। अक्षीय कोण, अक्षों के मध्य बने कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। उन्हें अल्फा, बीटा, गामा से व्यक्त करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, आद्य मात्रक कोष्ठिका। इस मात्रक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। यह यूनिट सेल एक परमाणु की बनी होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कुल परमाणु की संख्या इक्वल टू कोणों पर स्थित परमाणु 8 × 1/8 इक्वल टू 1। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका ये 3 प्रकार की होती है। पहला, अंतःकाय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा घन के केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है। यह यूनिट 2 परमाणु की बनी होती है। कुल परमाणु की संख्या इज इक्वल टू कोणों पर स्थित कुल परमाणु 8 × 1/8 प्लस काय केंद्रित परमाणु 1 × 1। सो 1 + 1 = 2। फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक परमाणु स्थित होता है। यह यूनिट सेल 4 परमाणु की बनी होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कुल परमाणु की संख्या इज इक्वल टू कोणों पर स्थित कुल परमाणु 8 × 1/8 प्लस फलक केंद्रित परमाणु की संख्या 6 × 1/2। सो 1 + 3 = 4। अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
घन के आठों कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा आमने सामने के दो फलकों के केंद्र में भी एक एक परमाणु स्थित होता है। यह यूनिट सेल 2 परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कुल परमाणु की संख्या इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2 सो 1 + 1 इक्वल टू 2। क्रिस्टल तंत्र। ब्रेवे के अनुसार 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या जालक होते हैं तथा 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। क्रिस्टल तंत्र अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण, क्रिस्टल जालक उदाहरण। तो इस पूरी स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। निबिड़ संकुलन क्या होता है? परमाणु, अणु, आयन को गोलाकार माना जाता है। ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन त्रिविमीय रूप में निम्न प्रकार से होता है। एक विमा में निबिड़ संकुलन। इस व्यवस्था में एक परमाणु 2 परमाणु से स्पर्श करता है, अतः उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। द्विविमा में निबिड़ संकुलन। यह 2 प्रकार से होता है। द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन। इस व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है। द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। इसमें 3 प्रकार की संरचना बनती है। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, FCC या CCP फेस सेंटर्ड क्यूबिक। केंद्रीय गणित संरचना षटकोणीय निबिड़ संकुलन, गणीय निबिड़ संकुलन। उपसंयोजन संख्या 8, 12, 12। कुल दक्षता 68%, 74%, 74%। रिक्त स्थान 32, 26, 26। और इसे ABABAB संरचना भी कहते हैं। इसे ABCABCABC संरचना भी कहते हैं। दक्षता किसे कहते हैं? एक आयाम रहित मात्रा जो कार्य की दक्षता को दर्शाती है। कार्य एक बल है जो कुछ समय के लिए प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बल की क्रिया पर ऊर्जा का व्यय होता है। ऊर्जा को बल में निवेशित किया जाता है। बल को काम में लगाया जाता है। कार्य को प्रभावशीलता द्वारा दर्शाया जाता है। यूनिट सेल 4 परमाणु की बनी होती है। कुल परमाणु की संख्या 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4। माना यूनिट सेल के किनारों की लंबाई a है तथा परमाणु की त्रिज्या r है। त्रिभुज ABC में AC² = AB² + BC²। So we have to put the value of AB and BC. So we get AC² = twice A². AC is equal to root twice A². So AC is equal to root twice A. AC is equal to 4R. अतः 4R is equal to root 2A. A is equal to 4R by root 2. A is equal to 2 by root 2R. And R is equal to A by 2 root 2. यूनिट सेल का आयतन A² होता है। सो आयतन इज इक्वल टू 2 root 2R³। इसको सोल्व करने पर यूनिट सेल का आयतन 16 root 2R²। FCC संरचना यूनिट सेल 4 परमाणु की बनी होती है, अतः 4 गोलाकार परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन इज इक्वल टू 4/3 πr³। सो 4 परमाणु का आयतन इज इक्वल टू 4 × 4/3 πr³। संकुलन दक्षता इज इक्वल टू 4 परमाणु का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। 4 परमाणु का आयतन तथा यूनिट सेल का आयतन का मान सूत्र में रखने पर FCC या CCP के लिए संकुलन दक्षता 74% आती है। BCC संरचना की संकुलन दक्षता ज्ञात करना। BCC संरचना, इस संरचना की यूनिट सेल में घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं तथा घन के केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है। यह यूनिट सेल 2 परमाणु की बनी होती है।
So 8 into 1 by 8 plus 1 into 1 equal to 2. So triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to A square plus A square. AC square is equal to twice A square. So you can see AD square is equal to twice A square plus A square. AD square is equal to thrice A square. AD equal to root 3A square, and AD equal to root 3A. So AD is equal to 4R. So 4R is equal to root 3A, and A is equal to 4R by root 3. यूनिट सेल का आयतन A क्यूब होता है, अतः यूनिट सेल का आयतन इज इक्वल टू 4/4R अपॉन रूट 3 का क्यूब. सो आयतन इज 64R क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3. चूँकि यूनिट सेल में दो परमाणु की बनी होती है, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है, अतः दो गोलाकार परमाणु का आयतन 2 इंटू 4/3 πr क्यूब होगा. सो आयतन 8/3 πr क्यूब. दो परमाणु का आयतन और यूनिट सेल का आयतन का मान सूत्र में रखने पर वी विल गेट द संकुलन दक्षता और BCC दैट इज 68%. आदर्श ठोस किसे कहते हैं? परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं. इन्हें आदर्श ठोस कहते हैं. सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहते हैं, अर्थात ठोस में अपूर्णताएं या दोष होते हैं. आदर्श ठोस दो प्रकार के होते हैं. पहला बिंदु दोष. बिंदु दोष जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न होता है. दोष को बिंदु दोष कहते हैं. रेखीय दोष जालक बिंदु को मिलाने वाली पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं. बिंदु दोष. बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष. फर्स्ट, स्टाइकियोमेट्री दोष. इन दोषों में यौगिक की स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है. ये दोष चार प्रकार के होते हैं: रिक्तिका दोष. इस दोष में अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तो उनका रिक्तिका बन जाती है. इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है. अंतरकाशी दोष. इस दोष में कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थान में आ जाते हैं. इस दोष के कारण घनत्व में वृद्धि हो जाती है. उपरोक्त दोनों दोष नॉन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं. ये ताप के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हें ऊष्मा गति की दोष भी कहते हैं. आयनिक यौगिकों में निम्न दोष पाए जाते हैं. शॉटकी दोष. इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं. इस दोष के कारण घनत्व में कमी हो जाती है. वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं उनमें यह दोष होता है. इसे रिक्तिका दोष भी कहा जाता है. एग्जाम्पल NaCl, CSCl, AgBr एक्सेट्रा. फ्रैंकल दोष. इस दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है. इस दोष के कारण दोष के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है. वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है उनमें यह दोष पाया जाता है. इस दोष के कारण परावैद्युतांक कम हो जाता है. एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, ZnS इत्यादि. AgBr में शॉटकी व फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं. नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष. वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता है उनमें नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होता है. उदाहरण 1:1 न होकर 0.93 से 0.96:1 होता है. धातु आधिक्य दोष. यह दो प्रकार का होता है.
पहला, ऋणायन के अभाव से। इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन ये आ जाते हैं। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे F केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। इस दोष के कारण NaCl हल्का पीला, KCl बैंगनी हो जाता है। जब नमक को सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है तो उसकी सतह पर सोडियम परमाणु आ जाते हैं, जबकि NaCl में से क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस आयन बना देता है। यह इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है जहाँ से क्लोराइड आयन हटता है। अतिरिक्त धनायन के कारण। अतिरिक्त धनायन के अंतरकाशीय स्थान में आ जाने से ZnO सफ़ेद रंग का होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो कुछ Zn+2+ आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, जिससे ZnO सफ़ेद हो जाता है। So this is all about the today's lecture. Thank you very much. Goodbye.